हेलो स्टूडेंट, मैं मंजीत कुमार। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन ऑफ केले-हैमिल्टन थ्योरम को डिस्कस किया था। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्वेश्चन थे एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन आए भी हुए थे। उन क्वेश्चनों को हमने सॉर्ट आउट भी किया था, सोल्व आउट किया था उन क्वेश्चनों को। अब देखो हमारे पास जो कुछ काम हमारे पास आइगन वैल्यू का होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। उसी के अकॉर्डिंग हम जो लीनियर अलजेब्रा काम है अपना आगे बढ़ाते हैं और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। देखो अब जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। देखो आइगन वैल्यू की जो प्रॉपर्टीज है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन आते भी हैं। आपको देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका वो कई बार अलग बना देता है। आपको क्वेश्चन को क्या करना होता है, इस टाइप से रिड्यूस कर दो कि जो आपके पास कंटेंट गिवन है, जो चीजें आपको बताई गई है उसके अकॉर्डिंग चलोगे, आप आंसर इजीली बना सकते हो हर क्वेश्चन का। देखो आज का दरअसल हमारे पास जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ द आइगन वैल्यू। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट थ्योरम भी बोल सकते हो आप उसको। थ्योरम आपके पास ये फर्स्ट वो क्या है, वो ये है। थ्योरम आपके पास ये है फर्स्ट कि जो आपके पास आइगन वैल्यू है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, उन तीन मैट्रिक्स के दरअसल हम फर्स्ट थ्योरम के अंदर क्या करेंगे, आइगन वैल्यू को डिस्कस करेंगे, किस टाइप से उसका बिहेवियर होता है। देखो दरअसल एक्चुअल में हमने क्या किया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी कि वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे के एलिमेंट हमारे पास क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम क्या बोलते थे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी कि वो मैट्रिक्स जिससे डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट हमारे पास क्या हो, सारे के सारे जीरो हो। तो उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास क्या थी कि वो मैट्रिक्स जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सारी के सारे जीरो हो। आज फर्स्टली थ्योरम के अंदर हम क्या करेंगे, इन तीनों मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का बिहेवियर रखती है। देखो ये है फर्स्ट थ्योरम, ये आपके पास कि द आइगन वैल्यू ऑफ ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर आपके पास क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, उनकी आइगन वैल्यू को डिस्कस करना है। देखो एक्चुअल में क्या है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स इज नथिंग बट द जस्ट डायगोनल एंट्रीज। मतलब जो आइगन वैल्यू आपके पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स की क्या है, जस्ट डायगोनल एंट्रीज, इज जस्ट डायगोनल एंट्री। देखो स्टूडेंट, हमारे पास जो थ्योरम थी इसका फर्स्टली हम क्या करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने क्या कर लिया, फर्स्टली डायगोनल मैट्रिक्स को उठा लिया। देखो डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका जो बिहेवियर है हम पहले बहुत बार उसको डिस्कस भी कर चुके हैं। इस टाइप का उसका बिहेवियर होता है, आइगन वैल्यू ट्रेस उसकी कैसे निकालते हो आप, डिटरमिनेंट आपके पास उसका कैसे होता है। फर्स्टली मैंने क्या उठाया, मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स उठा ली जो आपके पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट A is equal to Aij n cross n such that Aij belongs to the field F, be the diagonal matrix. अब मेरा टारगेट ये है कि मुझे प्रूव करना है कि आपके पास जो n क्रॉस n की डायगोनल मैट्रिक्स थी, इसके जो आइगन वैल्यू क्या बनेगी, डायगोनल एंट्री बनेगी, ये हमारे पास क्या है, थ्योरम बनती है। अब देखो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, n क्रॉस n की है, डायगोनल मैट्रिक्स, तो दैट इंप्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ से क्या बना, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से Aij is equal to 0 if I is not equal to 0। दैट इंप्लाइज जो यहाँ से A मैट्रिक्स है वो किस टाइप की बनती है, वो ये बनती है A11 0 0 and so on so forth 0 0 A22 0 and so on so forth 0 0 0 A33 and so on so forth 0 and so on so forth 0 and so on so forth ANN। इसका मतलब मुझे जो क्वेश्चन के अंदर, जो थ्योरम के अंदर क्या गिवन है कि मैट्रिक्स आपके पास n क्रॉस n की कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अब मुझे इसका क्या करना है, आइगन वैल्यू के बारे में डिस्कस करना है। आइगन वैल्यू कब, कोई लैम्डा किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कब थी, वो तभी थी अगर a माइनस लैम्डा आपके पास क्या हो, सिंगुलर मैट्रिक्स बनता हो। मैंने क्या कर दिया, a माइनस लैम्डा निकालना स्टार्ट कर दिया।
तो दैट इंप्लाइज यहाँ से a माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी बनती है मेरे पास, वो ये बनती है। उसका डिटरमिनेंट भी निकाल लिया साथ साथ में, क्योंकि आपको ये चीज मैंने बताई थी कि आइगन वैल्यू किसी मैट्रिक्स की तभी बनती है अगर a माइनस लैम्डा क्या हो, सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से a लैम माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट क्या बनता है, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दे, जस्ट a11 माइनस लैम्डा 0 एंड सो ऑन सो फोर्थ 0 0 a22 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन सो फोर्थ 0, और यहाँ से एंड सो ऑन सो फोर्थ 0 एंड सो ऑन सो फोर्थ a माइनस लैम्डा, ये है आपके पास। देखो स्टूडेंट, हमने क्या डिस्कस किया था, पहले इस चीज को डिस्कस कर चुके कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो n क्रॉस n की हो और डायगोनल मैट्रिक्स हो तो उसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या होता था, जस्ट प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्री। अब एक बात बताओ मुझे, जो आपके पास ये अंदर वाली मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो एक्चुअल में अंदर वाली जो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब इसका जो डिटरमिनेंट आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, मतलब इसकी जितनी भी डायगोनल एंट्री है उन सबका क्या कर दो आप, प्रोडक्ट कर दो। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से a माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी बनती है मेरे पास, वो ये बन चुकी है, इज इक्वल टू a11 माइनस लैम्डा into a22 minus lambda and so on so forth a minus lambda is equal to 0। तो that implies यहाँ से lambda की वैल्यू क्या बनती है, a11 a22 and so on so forth a तो ये तो हमारे पास क्या थी, आइगन वैल्यू किसकी बनी है, डायगोनल मैट्रिक्स की बनी है यहाँ से। अब देखो दरअसल एक बात बताओ मुझे, a11 a22 and so on so forth a आपके पास क्या थी, डायगोनल एंट्रीज ही तो थी। तो इसका मतलब यहाँ से ये बन चुका, अगर जब कभी भी कोई भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन हो, डायगोनल मैट्रिक्स गिवन हो, तो उसकी जो आइगन वैल्यू आपके पास क्या बनती है, जस्ट डायगोनल एंट्री ही बनती है। अब सेकेंडली इस चीज को तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब सेकेंडली मैंने क्या उठा लिया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को उठा लिया, फिर क्या करेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। अब मैंने क्या कर लिया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लिया, इसी के अंदर जो नेक्स्ट बड़ी चीज है इसको डिस्कस करते हैं। मैंने क्या कर लिया, अब लेट a is equal to aij n cross n such that aij belongs to the field F be the upper triangular matrix। अब देखो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो दैट इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज है, सॉरी जो आपके पास एंट्रीज है डायगोनल से नीचे बढ़ी, वो सारी सारी क्या बनती है, जीरो बनती है। तो दैट इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स aij की वैल्यू क्या बनती है, यहाँ से 0 इफ i इज ग्रेटर देन j। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या वैल्यू बनती है a की, वो ये बन गई a11 a12 एंड सो ऑन सो फोर्थ a1n, और यहाँ से 0 a22 एंड सो ऑन सो फोर्थ a2n 0 0 a33 एंड सो ऑन सो फोर्थ a3n एंड सो ऑन सो फोर्थ 0 0 एंड सो ऑन सो फोर्थ an। इसका मतलब ये है आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मेरा टारगेट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ये चीज चेक करना है कि जो आपके पास ये मैट्रिक्स है A, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी जो आइगन वैल्यू है वो क्या बननी चाहिए, डायगोनल एंट्रीज बननी चाहिए। मतलब कि क्या बननी चाहिए इसकी आइगन वैल्यू a11 a22 a33 एंड सो ऑन सो फोर्थ an। मैंने क्या कर दिया, इसकी आइगन वैल्यू निकालनी स्टार्ट कर दी, a माइनस लैम्डा की डिटरमिनेंट को क्या कर दिया, 0 से इक्वेट कर दिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से a माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट क्या बनता है, वो ये बन चुका a11 माइनस लैम्डा a12 एंड सो ऑन सो फोर्थ a1n, और यहाँ से 0 a22 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन सो फोर्थ a2n एंड सो ऑन सो फोर्थ 0 एंड सो ऑन सो फोर्थ ann माइनस लैम्डा। देखो स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल में a माइनस लैम्डा जो मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमने ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुके कि अगर आपके पास कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका जो डिटरमिनेंट आपके पास क्या होता था कि जस्ट प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्री। इसका मतलब जो a माइनस लैम्डा जो मैट्रिक्स है इसका जो डिटरमिनेंट आपके पास क्या बनता है कि जो आपके पास ये डायगोनल एंट्री है इन सब की प्रोडक्ट बनती है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या वैल्यू बनती है, वो चीज ये बन चुकी कि इसका डिटरमिनेंट a11 माइनस लैम्डा इनटू a22 minus lambda and so on so forth ann minus lambda is equal to 0। तो that implies यहाँ से lambda की वैल्यू क्या बनती है, a11 a22 and so on so forth ann। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो मैट्रिक्स है A,
जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी उसकी आइगन वैल्यू क्या बन के आई है, वो ये बन के आई। अब एक बात बताओ, जो आपके पास ये आइगन वैल्यू क्या है, एक्चुअल में डायगोनल एंट्री ही तो है। तो इसका मतलब जो आपने भी बोला है कि अगर कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसकी जो आइगन वैल्यू है वो क्या है, जस्ट डायगोनल एंट्रीज ही है। सिमिलरली सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जैसे आपने प्रूव किया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप क्या प्रूव कर सकते हो, यहाँ से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी क्या कर सकते हो, आइगन वैल्यू को चेक कर सकते हो कि वो डायगोनल एंट्री ही बनेगा। देखो स्टूडेंट, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसकी जो आइगन वैल्यू आपके पास क्या बनती है, जस्ट डायगोनल एंट्री ही बनती है। अब हम क्या करते हैं, एक थ्योरम और है उसको और प्रूव करते हैं। किसने बोलते कि द आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सेम। मतलब कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए की और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू हमेशा क्या बनती है, सेम बनती है। ये आपके पास थ्योरम है, इसके प्रूफ को देखते हैं। देखो स्टूडेंट, एक बात बताओ मुझे मैंने क्या कर लिया, ए कोई मैट्रिक्स मान ली n क्रॉस n की, लेट A is equal to Aij n cross n such that Aij belongs to the field F। अब मेरा ये टारगेट है कि A की और A ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू को सेम शो करना। अब देखो मैंने क्या कर लिया, मैंने कर लिया A मैट्रिक्स n क्रॉस n की जस्ट इसकी वैल्यू पुट की है, एंट्री को चेकअप किया है क्या है क्या नहीं। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से A मैट्रिक्स है वो क्या बनती है, A11 A12 एंड सो ऑन सो फॉर A1n A21 A22 and so on so forth A2n and so on so forth AN1 AN2 and so on so forth ANN। ये मैट्रिक्स बनती है। अब A मैट्रिक्स ये थी, अब लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू कब है, इफ A माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज मैंने क्या कर लिया, यहाँ से A माइनस लैम्डा की वैल्यू को निकालना स्टार्ट कर दिया। वो क्या बनती है, वो ये बनती है कि A11 माइनस लैम्डा A12 and so on so forth A1n। फिर यहाँ से क्या वैल्यू निकाल ली, इसी सेकंड रो क्या बनती है यहाँ से कि A21 A22 माइनस लैम्डा एंड so on so forth A2n एंड so on so forth AN1 AN2 एंड so on so forth ANN माइनस लैम्डा, ये बनता है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू बनती है, यहाँ से जो आप निकालोगे इसको सोल्व करोगे, यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू बनती है वो क्या बनेगी, इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू बनेगी। सिमिलरली मैंने क्या कर लिया, ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा ई और निकाल लिया, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट तो ये शो करना है कि ए की आइगन वैल्यू और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू दोनों की दोनों क्या बनती हो, सेम बनती हो। ए की आइगन वैल्यू आपने क्या मानना है, लैम्डा मानना है। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू और निकाल ली मैंने इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो वो क्या बनती है मेरे पास, वो ये बन चुकी है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या बनती है, वो ये बन चुकी है A11 A12 and so on so forth A1n A21 A22 and so on so forth A2n and so on so forth AN1 AN2 and so on so forth ANN। ये निकाल दिया A ट्रांसपोज। अब A ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू लैम्डा कब है, अब A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट आपके पास क्या बनता हो, 0 बनता हो। अब एक और बात बताओ मुझे स्टूडेंट, मैंने क्या किया यहाँ से A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई इसकी वैल्यू निकाली है जस्ट, वो क्या बनती है मेरे पास कि जो मैट्रिक्स A ट्रांसपोज थी उसके डायगोनल एंट्रीज में से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर दिया। डायगोनल एंट्रीज में से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करो तो वो क्या वैल्यू बनती है, A11 माइनस लैम्डा A21 एंड सो ऑन सो फॉर AN1 और यहाँ से A12 A22 minus lambda and so on so forth A2n sorry AN2 and so on so forth A1n A2n and so on so forth ANN minus lambda, ये चीज बनता है। देखो स्टूडेंट A माइनस लैम्डा आई है और A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई है। अभी जस्ट अगर मैं ये लिखूं कि A माइनस लैम्डा आई है, वो आपके पास क्या बनती है, वो ये मैट्रिक्स बनेगी और A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा है वो ये बनता है। अब एक हमने क्या डिस्कस किया था, हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर A कोई मैट्रिक्स हो और A ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स है, दोनों का डिटरमिनेंट हमेशा क्या बनता है, सेम बनता है।
तो अब एक बात बताओ, आपके पास जो मैट्रिक्स ए थी, ए माइनस लैम्डा आई है, वो आपके पास ये मैट्रिक्स है, और ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई क्या है एक्चुअल में, वो ये है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं तो मेरे पास वो यही तो बन के आता है। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या वैल्यू बन चुकी, वो ये बन चुकी कि दैट इंप्लाइज ए माइनस लैम्डा आई का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये दोनों के दोनों क्या बनते हैं, सेम बनते हैं। तो दैट इज इक्वल टू क्या बना कि ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई। अब हमें क्या पता है, हमें ये चीज पता है कि ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट और ए माइनस लैम्डा आई के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। सिंस कि ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट, इसके इक्वल है। वैल्यू पुट कर दी मैंने इसकी, ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई। अब देखो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू बनेगी, यहां से जो लैम्डा की वैल्यू बनेगी, बोथ आर सेम, क्योंकि आपके पास इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ए के थ्रू जो लैम्डा की वैल्यू बनती है और ए ट्रांसपोज के थ्रू, सॉरी ए माइनस लैम्डा के थ्रू जो मैट्रिक्स है, इसके थ्रू जो आइगन वैल्यू बनती है, मतलब जो लैम्डा की वैल्यू बनती है, और ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा मैट्रिक्स है, इसके डिटरमिनेंट के थ्रू जो लैम्डा की वैल्यू बनती है, बोथ आर सेम। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या हुआ कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज कोई मैट्रिक्स है, उन दोनों के आइगन वैल्यू क्या बनेगी डियर स्टूडेंट, सेम बनेगी। देखो स्टूडेंट, अब हमारे पास जो क्या है, एक दो कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। वो ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स डिटरमिनेंट एंड द सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू इट्स ट्रेस। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, अगर उसकी जो जितनी भी आइगन वैल्यू है, मान लिया n आइगन वैल्यू है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड सो ऑन सो लैम्डा n, जो आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आती है आइगन वैल्यू की, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल बनती है, और जो सम बन के आता है उस उन आइगन वैल्यू का, वो आपके पास क्या बनता है, ट्रेस ऑफ ए के इक्वल बनता है। अब इसी चीज को हम देखो, इसको हम एक्चुअल में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो ये है कि मान लो मैं ये बोल दूं कि आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, वो नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि उसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या बनता होगा, नॉन जीरो बनता होगा। अब मैंने उस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से कोरिस्पोंडिंग उसके आइगन वैल्यू पर कमेंट करना स्टार्ट कर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो इन्हीं रिजल्ट है, इनका यूज कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये बोल दिया कि ए मान लिया कोई मैट्रिक्स है, लेट ए इज इक्वल टू aij n क्रॉस n such that aij belongs to the field f। ए मान लिया हमारे पास क्या है, कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री कहां से है, फील्ड f के अंदर से है। अब मैंने ये बोल दिया कि ए आपके पास क्या है, इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको इस चीज पर कमेंट करना होता है। एक्चुअल में मैं इसके आइगन वैल्यू के थ्रू सोचना चाहता हूँ कि क्या रिलेशन है, क्या चीज को फॉलो करता है, क्या नहीं फॉलो कर सकता। देखो ए n क्रॉस n के मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री कहां से थी, फील्ड f के अंदर से थी। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या है, नॉन जीरो। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बनता है कि a का डिटरमिनेंट इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। अब a क्या गिवन थी, n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी इस टाइप से, जिसकी एंट्री कहां से है, फील्ड f के अंदर से। अब इसकी जो आइगन वैल्यू है, मैंने क्या मान लिया, ये है let lambda 1 lambda 2 and so on so forth lambda n be the eigenvalue of A। तो that implies यहां से अभी आपने जो चीज को डिस्कस किया था कि अगर कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, उसका एक्चुअल में डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है आपके पास, जो उसकी आइगन वैल्यू है उनके प्रोडक्ट के इक्वल बनता है। अब आपने क्या माना कि lambda 1 lambda 2 and so on so forth lambda n की आइगन वैल्यू मान लिया। तो दैट इंप्लाइज इनकी प्रोडक्ट lambda 1 into lambda 2 into lambda 3 and so on so forth lambda n, इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल बनता है, डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल बनता है। अब a का डिटरमिनेंट आपके पास क्या गिवन है, नॉन जीरो गिवन है, बिकॉज़ द मैट्रिक्स आपके पास क्या गिवन थी, नॉन सिंगुलर गिवन थी। तो दैट इंप्लाइज दिस क्वांटिटी इज नॉन जीरो। अब एक्चुअल में अब ये चीज देखो कि lambda 1 lambda 2 lambda 3 and so on so forth lambda n, इन सब की प्रोडक्ट आपके पास क्या बनती है, नॉन जीरो बनती है। तो दैट इंप्लाइज यहां से lambda 1 lambda 2 एंड सो ऑन सो lambda n क्या बन चुका है, ऐसे नॉन जीरो बन चुका। तो इसका मतलब ये है कि मान लें कि n नंबर थे आपके पास,
उन सब की प्रोडक्ट आपके पास क्या बनते हैं, नॉन जीरो बनते हैं। तो इसका मतलब जो ये नंबर है, जो ये लैम्डा आई है सारे के सारे, वो क्या बनेंगे, नॉन जीरो बनेंगे। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से लैम्डा आई इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज लाइज बिटवीन 1 to n। तो यहाँ से मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि सारे के सारे लैम्डा आई आपके पास क्या बनेंगे, नॉन जीरो बनेंगे। क्यों, अगर एक भी आपके पास जीरो बनता है तो उनकी प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, यहाँ से जीरो बन जाएगी। बट आपने क्या बोला है, नॉन जीरो बोला है। तो दैट इंप्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, अगर उसकी एंट्री कहाँ से, फील्ड एफ के अंदर से है, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो सारे के सारे आइगन वैल्यू आपके पास क्या बनती है, नॉन जीरो बनती है। अब इसी चीज को मैंने क्या कर दिया, और एक्सटेंड कर दिया और दूसरे तरीके से और सोचना स्टार्ट कर दिया। मैंने ये बोल दिया कि ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी जिसकी एंट्री कहां से, फील्ड एफ के अंदर से है, और मैंने ये बोल दिया कि मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर है तब उसकी आइगन वैल्यू है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सारे के सारे क्या बनती हो, नॉन जीरो बनती हो? तो अगर नॉन जीरो नहीं बनती तो किस चीज को वो ओबे करती है? अब गिवन क्या आपको, मैंने जस्ट आपको ये बोला है कि मैट्रिक्स आपके पास क्या गिवन है, सिंगुलर गिवन है, तो आपको उसकी आइगन वैल्यू पर कमेंट करना है। देखो स्टूडेंट, ये चीज है, ए मैट्रिक्स n क्रॉस n की जिसकी एंट्री कहां से, फील्ड एफ के अंदर से है, और एक ऐसे है सिंगुलर गिवन है। तो दैट इंप्लाइज या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट क्या बनता होगा, फिर जीरो पक्का मिलेगा। तो दैट इंप्लाइज यहां से डिटरमिनेंट आपके पास क्या बन चुका, जीरो बन चुका। आपको क्या गिवन था, n क्रॉस n की मैट्रिक्स गिवन थी जिसकी एंट्री कहां से, फील्ड एफ के अंदर से। इसकी आइगन वैल्यू मैंने क्या मान लिया, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन सो फॉर लैम्डा n। ये सारे के सारे क्या मान ली, आइगन वैल्यू मान ली किसकी, a की। अभी आपने क्या डिस्कस किया था, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, उसका जो डिटरमिनेंट है आपके पास वो किसके इक्वल बनता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्री के इक्वल बनता है। तो इसका मतलब जो लैम्डा i है, जितने भी लैम्डा है उन सब की प्रोडक्ट किसके इक्वल बनती है, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल। तो दैट इंप्लाइज यहां से लैम्डा 1 into लैम्डा 2 एंड सो ऑन सो फॉर लैम्डा n इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ a। अब a का डिटरमिनेंट क्या है आपके पास, जीरो है, बिकॉज मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो दैट इंप्लाइज यहां से लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड सो ऑन सो फॉर लैम्डा n, इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या बनती है, यहां से जीरो। तो दैट इंप्लाइज यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि एट लीस्ट 1 लैम्डा i आपके पास क्या बनता होगा, जीरो बनता होगा। देखो कैसे, यहां से मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि कम से कम एक लैम्डा आई कम से कम एक लैम्डा आई ऐसा जरूर है वो आपके पास क्या है, जीरो है। क्यों, अगर सारे के सारे लैम्डा आई आपके पास क्या बन जाते हैं, नॉन जीरो, तो दैट इंप्लाइज उनकी प्रोडक्ट क्या बन जाएगी उनकी प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएगी, वहां से नॉन जीरो बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और वो आपके पास क्या गिवन है, सिंगुलर गिवन है, तो दैट इंप्लाइज यहां से आप ये चीज जरूर बोल सकते हो कि कम से कम एक आइगन वैल्यू ऐसी जरूर है उस मैट्रिक्स की, वो क्या है आपके पास, जीरो है। अब इसी को मैंने ये बोल दिया कि मान लो आपके पास एक कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी जिसकी कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो है, तो दैट इंप्लाइज क्या वो मैट्रिक्स सिंगुलर बनेगी, ऑब्वियस सी बात है बनेगी, क्योंकि कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो है। तो दैट इंप्लाइज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू गिव द डिटरमिनेंट। तो दैट इंप्लाइज यहां से फिर क्या हो जाएगा कि कम से कम एक लैम्डा आई जीरो, और चाहे कुछ भी हो तो डिटरमिनेंट क्या बन चुका, जीरो। तो दैट इंप्लाइज मैट्रिक्स क्या बन चुकी, सिंगुलर। ये चीज थी स्टूडेंट, आपको इस टाइप से इस चीज को सोचना था। देखो स्टूडेंट, अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि ये चीज डिस्कस किया था कि अगर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, तो दैट इंप्लाइज वहां से ए की और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू क्या बनती है, सेम बनती है। फिर हमने ये चीज डिस्कस किया है कि अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी सारे की सारी आइगन वैल्यू क्या आपके पास, नॉन जीरो है। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी कम से कम एक आइगन वैल्यू कैसी है आपके पास, जीरो। उसी चीज को हम क्या करते हैं और आगे तक लेकर जाते हैं। अब थ्योरम मैंने आपको ये दे दी, एक और क्वेश्चन है, एक और जो थ्योरम है उसको डिस्कस करते हैं। वो ये, मान लो मैंने ये बोल दिया कि लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए का डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। मैंने जस्ट आपको अभी ये बोला है कि ए आपके पास क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या है, नॉन जीरो। तो इसका मतलब यहाँ तक जो हमने कंक्लूजन किया है वो ये किया है कि इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, नॉन जीरो बनेगी। क्यों, अगर एक भी आइगन वैल्यू आपके पास जीरो बनती है तो उस केस के अंदर
आपके पास डिटरमिनेंट है वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, बट गिवन के आपके पास नॉन जीरो गिवन। अब दरअसल थ्योरम आपके पास ये है कि इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए, इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए, then 1 upon lambda is also the eigenvalue of A इनवर्स। इस चीज को हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। देखो एक्चुअल में क्या है वो ये है कि अगर A आपके पास है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, A का डिटरमिनेंट आपके पास क्या है, नॉन जीरो है। अगर लैम्डा A की आइगन वैल्यू है तो 1 अपॉन लैम्डा क्या बनेगी, A के इनवर्स की आइगन वैल्यू बनेगी। देखो स्टूडेंट इसका प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, इट इज सो इजी थ्योरम। आप इसका जो प्रूफ है बाय डेफिनेशन कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे इसका प्रूफ। मैंने क्या कर लिया, ये कर लिया प्रूफ। फर्स्टली लेट ए मान लिया कोई मैट्रिक्स थी Aij n क्रॉस n की, इसकी एंट्री कहां से मेरे पास फील्ड F के अंदर से है, एंड डिटरमिनेंट आपके पास क्या है, नॉन जीरो है। तो दैट इंप्लाइज यहां से अभी तक तो मैं ये बोल सकता हूं कि all आइगन वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ A इज नॉन जीरो, क्योंकि आपके पास डिटरमिनेंट क्या गिवन है, यहाँ से नॉन जीरो गिवन है। अब लैम्डा आपने क्या किया है, आइगन वैल्यू A की गिवन है, तो 1 अपॉन लैम्डा आपको प्रूव करना है कि A की इनवर्स की आइगन वैल्यू बनेगी। अब मैंने क्या कर लिया, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मान लिया कि लेट लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ A, so that implies by definition there exists a non-zero vector x such that क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे कि ax is equal to lambda x। इस कंडीशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। ये चीज है कि ax is equal to lambda x वाली जो सिचुएशन आपके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। कि यहाँ से क्या है कि ax is equal to lambda x आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई करता है, बिकॉज लैम्डा क्या आपके पास a की आइगन वैल्यू है, उससे कोरिस्पोंडिंग आइगन वेक्टर आपने क्या माना है, नॉन जीरो माना है। अब देखो स्टूडेंट आपको क्या गिवन था कि a का डिटरमिनेंट नॉन जीरो गिवन था, तो इसका मतलब यहाँ से उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने क्या कर दिया, थ्रूआउट a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इनफैक्ट प्री मल्टीप्लाई कर दिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या वैल्यू बनी कि a का इनवर्स इनटू a इनटू x is equal to a inverse into lambda into x। अब a inverse into a की वैल्यू क्या बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, x is equal to लैम्डा को बाहर निकाल लिया, a inverse into x। अब लैम्डा आपके पास क्या है, सारे के सारे लैम्डा ही है, वो क्या है, नॉन जीरो है। इसका मतलब यहाँ से जो लैम्डा है वो भी क्या बनेगा, नॉन जीरो। तो मैंने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बनी, a inverse into x is equal to 1 upon lambda into x। देखो स्टूडेंट अब ध्यान से सुनना, जस्ट डेफिनेशन को अप्लाई करूंगा। x क्या है, नॉन जीरो वेक्टर, 1 upon lambda का x स्केलर, कि a इनवर्स से किसी नॉन जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये सिचुएशन बनती है। तो दैट इंप्लाइज 1 upon lambda क्या बन चुका, आइगन वैल्यू बन चुकी इसके a इनवर्स की, कोरिस्पोंडिंग टू द आइगन वेक्टर x। तो दैट इंप्लाइज यहां से 1 upon lambda इज द आइगन वैल्यू ऑफ A इनवर्स। ये चीज हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। देखो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि अगर A आपके पास कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू क्या बिहेवियर रखता है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू किस टाइप का बिहेवियर रखता है, स्क्वायर हर्मिटियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू किस टाइप का बिहेवियर रखता है, और स्क्यू सिमेट्रिक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू किस टाइप का बिहेवियर रखता है, और उनके आइगन वेक्टर के बारे में और सोचना स्टार्ट करेंगे। देखो कैसे। देखो स्टूडेंट फर्स्टली मैंने क्या कर दिया, देखो थ्योरम आपके पास क्या है, दरअसल इस टाइप से है कि इफ A इज ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स then the all eigenvalue of A
वैल्यू ऑफ ए इज ऑलवेज रियल। ये चीज है। जब स्टूडेंट हमारे पास जो थ्योरम है, अगर ए कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी जितनी भी आइगन वैल्यू है वो क्या बनेगी, सारी की सारी रियल बनेगी। एक्चुअल में जो ये थ्योरम है इसका जो मैं प्रूफ करवाऊंगा, इसका जो ये थ्योरम हमारे पास एक बार क्वेश्चन है, ये ऐसा एग्जाम में भी आया था कि अगर ए कोई भी आपके पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसकी आइगन वैल्यू क्या बनती है। उसने क्या कर दिए थे, 4 ऑप्शन बना दिए थे कि आइगन वैल्यू रियल बनेगी, कॉम्प्लेक्स बनेगी, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी, इस टाइप से कुछ एक ऑप्शन उसने बना दिए थे और वहां से आपको क्या करना था, डिस्कस करना था। देखो स्टूडेंट, उसने क्या दे दिया कि ए आपके पास क्या है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको ये चीज शो करना है कि जो उसकी सारी आइगन वैल्यू है वो क्या बनेगी, हमेशा रियल बनेगी। देखो इसका प्रूफ कैसे करें हम, इस टाइप से करते हैं। मैंने क्या कर दिया, मान लिया कि ए आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री कैसी है, रियल नंबर से, बिकॉज उसने क्या बोल दिया कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी तो जस्ट मैंने n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स माना है। अब सिमेट्रिक है तो दैट इंप्लाइज a का ट्रांसपोज आपके पास क्या बनेगा, a के इक्वल बनेगा। अब रियल है तो दैट इंप्लाइज a का कॉन्जुगेट किसके इक्वल बनता है, यहाँ से a के ही इक्वल बनता है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके इक्वल बनता है कि a का कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, a के कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है मेरे पास a, तो a का ट्रांसपोज, अब a का ट्रांसपोज किसके इक्वल है मेरे पास, a के इक्वल। ये चीज है। अभी तक तो हमने जस्ट यही चीज फॉलो की है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि अगर a कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आपके पास किसके इक्वल बनता है, a के इक्वल बनता है। अब मैंने क्या कर लिया, मान लिया लेट लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ a, so that implies there exists a non-zero vector x such that क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि ax is equal to लैम्डा x, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। अब मेरा टारगेट क्या है कि लैम्डा को क्या शो करना, ये अगर लैम्डा रियल है तो दैट इंप्लाइज जो प्रूफ हमारे पास थ्योरम का वो बन जाता है। अब इसको कैसे करें, देखो स्टूडेंट इस थ्योरम का हम जो प्रूफ है वो किस टाइप से करते हैं, मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लिया, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या वैल्यू बनती है, ax का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू लैम्डा x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट सॉरी x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू लैम्डा का कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a के इक्वल, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या वैल्यू बनी कि x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू a इज इक्वल टू लैम्डा का कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ये वैल्यू बन चुकी है। अब देखो स्टूडेंट मैंने क्या कर लिया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया किससे, x से, नॉन जीरो वेक्टर जो x हम लेकर चले थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या वैल्यू बन चुकी, x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू a इनटू x इज इक्वल टू लैम्डा का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x। अब आपके पास जो a इनटू x की जो वैल्यू है हमारे पास वो किसके इक्वल है, लैम्डा x के इक्वल है, यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, तो दैट इंप्लाइज हमारे पास जो सिचुएशन है वो किस टाइप से बन चुकी, वो इस टाइप से बन चुकी कि x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू लैम्डा x इज इक्वल टू लैम्डा का लैम्डा कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x। जो आपके पास ये राइट हैंड साइड थी मैंने उसको क्या करा है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या वैल्यू बनी, लैम्डा x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू x इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट इनटू x का ट्रांसपोज